राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरी नए वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है हनुमान जन्मोत्सव से रिलेटेड कि हनुमान जन्मोत्सव कब है, 1 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस दिन आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ में हम जानेंगे इस दिन के उपाय, इस दिन की पूजा विधि, इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन आप कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप बजरंग बली की कृपा पा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने कुछ कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी के भक्तों के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन साल का सबसे बड़ा और पवित्र दिन होता है। साहस, भक्ति और सेवा के प्रतीक बजरंग बली का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। साल 2026 में यह अवसर बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। जगपाल के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था। साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है और हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन की जो शुभ मुहूर्त है वो जानते हैं हम। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2026 रात के समय से, और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति हो रही है 2 अप्रैल 2026 शाम के समय। क्योंकि उदया तिथि को ही माना जाता है, इसलिए 2 अप्रैल को ही हम हनुमान जयंती मनाएंगे, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा वो 2 अप्रैल को सुबह ब्रह्म मुहूर्त और शाम को गोधूली बेला में पूजा करना अत्यंत फलदायी होगा। वैसे माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा की जाती है वो शाम के समय ही की जाती है, क्योंकि सुबह के समय में वो राम जी की सेवा में लीन होते हैं, इसलिए भक्तों को शाम के समय में तो पूजा जरूर ही करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं इस दिन की बहुत ही सरल पूजा विधि। हनुमान जी बहुत ही कम प्रयासों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप घर पर इस तरह इनकी पूजा कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ लाल या पीले वस्त्र पहने, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। अगर संभव हो सके तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंग बली को चूल्हा चढ़ाएं। ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्हें बेसन के लड्डू, बूंदी या गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक उनकी आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे और प्रसाद सभी लोगों में वितरण करें। किया जाने वाला सबसे खास उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ उपाय करने से जीवन की परेशानियां कम हो सकती है। तो सबसे सरल और आसान से उपाय हैं जो अगर आपके पास समय नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं। मंदिर जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें, और संभव हो तो आप इस दिन चोला भी चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे प्रभावी उपाय है। यह पाठ मंगल दोष को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भक्त को साहस प्रदान करता है। पूजा के दौरान या प्रदोष काल में 40 का पाठ करें। रोजाना पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। जन्मोत्सव के दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, इसलिए इससे मंगल दोष शांत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सिंदूर चढ़ाते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करें। हनुमान जी को बूंदी का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन उन्हें बूंदी, चूरमा या मीठा प्रसाद अर्पित करें। बूंदी का भोग लगाने से मंगल दोष से राहत मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। भोग लगाते समय भक्ति भाव रखें। हनुमान जी को इस दिन पान का बीड़ा अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। हनुमान जी का दिन यानी हनुमान जयंती का दिन श्रद्धा से पान अर्पित करने पर जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है। हनुमान जयंती के दिन 7 लौंग हनुमान जी के सामने रखें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन लौंग को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और घर में सुख शांति का माहौल होता है। हनुमान जयंती के दिन बंदरों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान को बंदर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हनुमान जयंती पर आप बंदरों को गुड़, चना, केला आदि जरूर खिलाएं। शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा से कष्ट मिल रहा है, जलेबी या इमरती लें और हनुमान जी को भोग लगाएं। फिर उसे किसी गरीब व्यक्ति को मंदिर के बाहर दान कर दें। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह उपाय शनिदेव के दोषों से मुक्ति दिलाएगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं। गृह क्लेश हो, मनोकामना पूर्ति या मंगल दोष हो। करना क्या है, आपको जो सामग्री चाहिए, चमेली का तेल, सिंदूर, 2 लौंग, 1 मिट्टी का दीपक, बूंदी का लड्डू प्रसाद के लिए। अब आपको करना क्या है, दीपक में चमेली का तेल डालें, 2 लौंग उसमें रखें और प्रज्वलित करें। जय श्री राम बोलते हुए दीपक को हनुमान जी के समक्ष रखें। सिंदूर का पैकेट
वहीं अर्पित करें। बूंदी के लड्डू से हनुमान जी को भोग लगाएं। ये उपाय केवल मंदिर में करें। हनुमान चालीसा का जप करें। अगर संभव हो तो हनुमान जी को चूड़ा भी चढ़ाएं, लेकिन वह पंडित जी की सहायता से ही करें। तो ये जो उपाय है ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। इन जो उपाय हैं इन सबको सुबह करें, वो उत्तम रहेगा, ताकि दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। राम का नाम लेना न भूलें। जय श्री राम बार बार बोलती रहें। दोष के लिए एक और उपाय आप कर सकते हैं। अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो हनुमान जन्मोत्सव की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्त्रोत का पाठ करें। ये उपाय शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है और यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केले लें और हर एक में एक लौंग लगा दें। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है। हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखें और इसे अच्छे से लपेट कर उस पर चांदी का वक्र चढ़ाएं। हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है, करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग अवश्य डालें। ये उपाय करने से अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रयोग भोग माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद ये प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांट दें। से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।